हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा लास्ट टॉप कल वाले लेक्चर में हमने प्रीफिक्स मतलब एब्रीविएशन ऑफ पावर ऑफ 10, नैनो, मिली, किलो, एक टेबल मैंने आपके लिए बना दी थी और उस टेबल से आपको लर्न करके सारी चीजें अच्छी तरह, हाँ एक बात ये मैंने आपको समझाई थी, इसको मैं रिवाइज करवा देता हूं आपको कि भाई माइक्रोन, माइक्रोन मीन्स 1 माइक्रोमीटर, कि माइक्रोमीटर को माइक्रोन बोलते हैं एंड दैट इज 10 की पावर -6 मीटर। सिमिलरली 1 फर्मी, 1 फर्मी 10 की पावर -15 मीटर एंड दैट इज 1 फेम्टोमीटर। ये मैंने आपको स्पेशली करा कि भाई ये चीजें हमें बुक में लिखी नहीं मिलती, बस ये हो जाता है कि भाई वो हर जगह जहां भी उन्हें लेंथ यूज करनी हो वो माइक्रोन को यूज कर देते हैं। अब आज हम 2 टॉपिक करेंगे, एक तो एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम। मेन बात है ये कि भाई आपसे वो ये पूछेगा साहब कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम की एडवांटेज बताओ। सबसे फर्स्ट, इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम। भाई ये बनाया ही वहां पे था जब पेरिस में कॉन्फ्रेंस हुई थी पूरे वर्ल्ड में, वो पूरे वर्ल्ड की, उसमें इस एसआई सिस्टम को बनाया गया था। तो नेचुरली पूरे वर्ल्ड में ये सिस्टम वैलिड है एंड दैट्स व्हाई एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम इज इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम। बेटा सेकंड, इट इज ए कोहेरेंट सिस्टम। कोहेरेंट सिस्टम, देखो अगर ये आपके होम एग्जाम में आता है कि भाई इसकी एडवांटेज बताओ, तो आपको सफिशिएंट बस ये लिख के दे देना है कि इट इज ए कोहेरेंट सिस्टम। बट व्हाट डू यू मीन बाय कोहेरेंट सिस्टम? तो आपको ये 4 लाइनें अच्छी तरह क्रैम करनी है कि एसआई सिस्टम is named as or called a coherent system because in this system 7 fundamental and 2 supplementary quantities are sufficient to represent all other quantities in our science subjects। मेन बात उस इसलिए इसको कोहेरेंट सिस्टम बोलते हैं। बेटा ब्रैकेट में लिख लो, इट इज ए कोहेरेंट सिस्टम बिकॉज 7 फंडामेंटल and 2 supplementary, 7 fundamental and 2 supplementary quantities of this system, this system are sufficient to represent all other quantities, all other, you can say quantities simply, or all other derived quantities
बेटा ये वर्डिंग देखो, अगर वो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता है तो हमें इतना कहने की ही जरूरत है बस कि इट इज ए कोहेरेंट सिस्टम। पर अगर वो हमसे अलग से ये पूछ ले कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय कोहेरेंट सिस्टम, तो हम ये कह देंगे कि भाई इट इज कॉल्ड कोहेरेंट सिस्टम बिकॉज 7 फंडामेंटल एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी of the system are sufficient to represent all other derived quantities, all other derived quantities। हाँ, एक और अपनी लैंग्वेज में ये भी कह सकते हो कि भाई इट इज कॉल्ड कोहेरेंट सिस्टम बिकॉज बाई multiplying or divide these fundamental quantities we can get all other derived quantities। बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी इट इज ए, नेक्स्ट में इट इज ए मीट्रिक सिस्टम, मेट्रिक सिस्टम, मेट्रिक सिस्टम, बस ये सफिशिएंट है। एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम में फिर ये कह देंगे इट इज ए मेट्रिक सिस्टम प्रॉपर्टी में। पर अगर वो अलग से पूछे कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय मेट्रिक सिस्टम ऑफ, तो हम कह देंगे बिकॉज each multiples and sub multiples of basic unit, because each multiple and sub multiples of basic unit are relates with power of 10। बस जैसे मैंने आपको इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम, कोहेरेंट सिस्टम, फिर मैंने आपको ये बता दिया भाई व्हाट डू यू मीन बाय कोहेरेंट सिस्टम, देन इट इज ए मेट्रिक सिस्टम। अब वो ये कहे हमें कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय मेट्रिक सिस्टम अलग से, तो हम ये कह देंगे कि भाई सारे मल्टीपल और सब मल्टीपल जो कल किए थे, मीटर 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, 10 की पावर 3 मिलीमीटर, जस्ट लाइक कि भाई या 1 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 मीटर, we can get all multiple and sub multiples of basic unit are related with power of 10। That's why this SI system is named as metric system। बेटा नेक्स्ट इट इज ए रैशनल सिस्टम। फोर्थ जो इसकी प्रॉपर्टी है, जो इसकी एडवांटेज है, वो आपको लिखनी है कि एसआई सिस्टम इज ए, इट इज ए रैशनल सिस्टम, रैशनल सिस्टम। और मैं आपको ये बात बताता जा रहा हूं सारी बातें। भाई कोहेरेंट क्यों बोलते हैं वो लिख लिया, मेट्रिक सिस्टम क्यों बोलते हैं वो मैंने आपको बता दिया, इट इज ए रैशनल सिस्टम। रैशनल सिस्टम क्यों बोलते हैं, बिकॉज दिस सिस्टम
has a single unit, has a single unit of every same type quantities, same type quantities. फॉर एग्जाम्पल, अब मैं ये ऊपर वाला डब कर रहा हूं, इट इज ए रैशनल सिस्टम बिकॉज दिस सिस्टम हैव ए सिंगल यूनिट ऑफ सेम टाइप क्वांटिटीज, मीन्स in this system unit of force, weight, tension all have Newton, and work, energy, heat all have same unit जूल। एक बार और ट्राई करो। इसकी जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि भाई दिस सिस्टम is a rational system because it have same unit या single unit of every same type of quantity, force है, weight है, tension है, सबकी यूनिट न्यूटन है, वर्क है, एनर्जी है, हीट है, सबकी यूनिट जूल है। मतलब एक सेम टाइप की क्वांटिटीज की सेम यूनिट्स है बेटा। हाँ, बस ये फोर्थ होगी। अब फिफ्थ लिख दो। फिफ्थ एडवांटेज, इट इज दिस एसआई सिस्टम इज क्लोज्डली relates with CGS and MKS सिस्टम। बस ये 5 प्रॉपर्टी आपको लर्न करनी है। एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम, फर्स्ट मैंने आपको बताया इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम, इट इज ए कोरेंट सिस्टम, इट इज ए मेट्रिक सिस्टम, इट इज ए रैशनल सिस्टम, एंड फिफ्थ इट इज क्लोज्डली रिलेट्स विद सीजीएस एंड एमकेएस सिस्टम। सफिशिएंट है बेटा। हाँ, एक बात हो सकती है, अलग से लिख लो कि फोर्स की यूनिट ऑफ फोर्स बेटा क्या है? न्यूटन। पर यूनिट ऑफ क्या बताएं, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स is Newton. This is also called absolute unit. Secondly, gravitational unit of force की हुई है आपने छोटी क्लासेस में। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स 1 kilogram force, also named 1 kilogram weight,
इसी को किलोग्राम फोर्स को ही किलोग्राम वेट बोलते हैं। न्यूटन है जो हमारी वो फोर्स की एब्सोल्यूट यूनिट है। फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट किलोग्राम फोर्स और किलोग्राम वेट है, 9th में आती होती है। इन दोनों में रिलेशन कि 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल टू 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल टू 9.8 न्यूटन। सिमिलरली, कोई बात नहीं, याद करनी है। सिमिलरली, यूनिट ऑफ वर्क, एब्सोल्यूट यूनिट, फिर वही बात, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क, एनर्जी, हीट is again joule. Work unit and heat absolute unit is again joule. Gravitational unit of work या energy is 1 किलोग्राम मीटर बोलते हैं इसे, जस्ट किलोग्राम मीटर। दिस इज द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क, किलोग्राम मीटर। अगेन रिलेशन, 1 किलोग्राम मीटर इक्वल टू 9.8 जूल। 9.8 जूल। फोर्स की एब्सोल्यूट यूनिट न्यूटन, फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट किलोग्राम फोर्स और किलोग्राम वेट। रिलेशन बिटवीन किलोग्राम फोर्स एंड न्यूटन इज दिस। वर्क, एनर्जी, हीट की एब्सोल्यूट यूनिट जूल, ग्रेविटेशनल यूनिट दिस। और एक और आपने हीट की यूनिट एक और सुनी होगी, 1 कैलोरी। 1 कैलोरी इज द यूनिट ऑफ हीट। 1 कैलोरी इज द यूनिट ऑफ हीट एंड 1 कैलोरीज इक्वल टू 4.2 जूल। 4.2 जूल। इस 1 कैलोरी की डेफिनेशन बाद में आएगी तो, पर जैसे हमने यूनिट की थी ना कि यूनिट मस्ट बी वेल डिफाइंड, उस हिसाब से 1 कैलोरी की डेफिनेशन भी अभी याद करनी है आपको। 1 कैलोरी इज दैट मच हीट, इज दैट मच हीट, कितनी हीट है, विच राइज द, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर हम जनरली 1 डिग्री सेल्सियस लिख देते हैं, पर अगर एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन है तो वो लिखनी है आपको 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री, है तो वही 1 डिग्री, पर डेफिनेशन एक्यूरेट होनी चाहिए ना भाई। 1 डिग्री का कोई अलग ना मतलब निकाल ले, कोई कहे 72 71, बेटा थोड़ा सा अंतर आता है जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। लेते हम 1 कैलोरी ही है, पर 1 कैलोरी की डेफिनेशन में आपको स्पेशली ये वैल्यू लर्न करनी है कि 1 कैलोरी इज दैट मच हीट विच राइज या विच इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज
कुछ नहीं, अपनी लैंग्वेज, इज दैट मच हीट विच इज रिस्पॉन्सिबल या सफिशिएंट टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 gram of water from this degree Celsius to this much। बेटा ये डेफिनेशन अपने आप किसी भी मीनिंग समझना है आपको। 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर जो हीट 14.4 से 15.5 तक इंक्रीज करने के लिए सफिशिएंट हो, दैट मच हीट विल बी कॉल्ड 1 कैलोरी हीट। बस बेटा नेक्स्ट आपको देखो, हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी, उन 7 की 7 फंडामेंटल, 2 सप्लीमेंट्री, उन 7 की 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में आपको हर एक यूनिट की वैल्यू याद करनी है। मतलब जैसे यूनिट ऑफ लेंथ मीटर है, यूनिट ऑफ लेंथ मीटर है, तो आपको ये बताना है कि भाई हाउ मच डिस्टेंस विल बी ट्रीटेड एज 1 मीटर। तो थोड़ी सी बात बेटा ये कि स्टार्टिंग में हमने एक रोड ली, चलो डेफिनेशन ही लिख लो। 1 मीटर, पहली डेफिनेशन, 1 मीटर इज द डिस्टेंस between 2 marks, 2 निशान के बीच में, 2 marks on a platinum, 2 marks on a platinum iridium alloy, प्लेटिनम एरिडियम एलोए। हमने एक रोड बनाई प्लेटिनम एरिडियम एलोए की। 1 मीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 marks on a platinum iridium alloy road, platinum iridium alloy road, alloy road kept near पेरिस। उस जगह का नाम है सेवरेस। ये सबसे पहले जब 1961 या 71, बेटा किसी बुक में 71 लिखा हुआ है, किसी में 61, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें एक प्लेटिनम एरिडियम एलोय की रोड लेके, इसमें ये और बात याद कर लेना कि इसमें 90% प्लेटिनम होता है, 10% एरिडियम होता है, तभी तो ये एलोय बना ना। इस एलोय की रोड लेके उसके ऊपर 2 निशान लगा के उन निशान के बीच के डिस्टेंस को हमने 1 मीटर बोल दिया। उस निशान के बीच के डिस्टेंस को 1 मीटर बोला हमने। अब ये अपने आप आपको दिमाग में रखनी है। पहली बात,
प्लेटिनम एरिडियम एलॉय की रोड क्यों ली? हम कह देंगे कि भाई इस रोड के ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर का सबसे कम इफेक्ट होता है। इस रोड के ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर का सबसे कम इफेक्ट होता है, इसलिए प्लेटिनम एरिडियम की रोड ली। फिर ये बात कि फिर इससे प्रॉब्लम क्या हुई? हम कहेंगे एक तो इसको सब जगह रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, एक इसके डिस्ट्रॉय होने का डर, दूसरा चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी इस पे फर्क तो पड़ेगा ना, किसका? टेम्परेचर और एक्सटर्नल प्रेशर का। पर बेटा ये आपको लर्न करनी है कि दिस वाज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ 1 मीटर। दिस वाज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ 1 मीटर। बेटा उसके बाद जो हमने सेकंड डेफिनेशन ली, सेकंड डेफिनेशन, उसको डायरेक्ट याद करना है, क्रैम करना है। 1650763.73 wavelength of orange red light, orange red light emitted by krypton 86। मैंने शॉर्ट कर दिया भाई कि 1 मीटर इज इक्वल टू this much wavelength of orange red light emitted by krypton 86। krypton एलिमेंट है, 86 उसका मास नंबर है। ये krypton 86 जो ऑरेंज रेड लाइट निकालेगा, उस ऑरेंज रेड लाइट की इतनी वेवलेंथ को, उस ऑरेंज रेड लाइट की इतनी वेवलेंथ को हम 1 मीटर बोलेंगे। इसका मतलब बेटा ये कभी चेंज नहीं हो सकती ना किसी भी सेंस में, स्टैंडर्ड है। ये हो गई बी। अब आपको सी 1 मीटर की 3 डेफिनेशन है जो आजकल वैलिड है, वो ये है। पहले एक नोट डाल के, इसे मैं अब कर रहा हूं, सी बाद में देखेंगे। पहले एक नोट डाल के अलग से ये चीज लिखो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इसी वैक्यूम को बोलते हैं हम फ्री स्पेस। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और फ्री स्पेस इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसी को हम नियरली इन एयर ले लेते हैं। मतलब जब भी आपको किसी न्यूमेरिकल में एयर में वेलोसिटी ऑफ लाइट लेनी पड़े, तो आपको ये नहीं सोचना कि भाई सर ने तो ये बताया था कि ये वैक्यूम में है ना, इतनी ही लाइट हम एयर में ले लेते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट,
इतनी ही फ्री स्पेस में। दूसरी आपको लिखनी है वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं नहीं लिखा मिलता। इक्वल टू 0, मतलब साउंड के चलने के लिए मीडियम चाहिए होता है। साउंड वैक्यूम में चल ही नहीं सकती, पर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, इन एयर, ये बेटा एक्चुअल में याद करनी है 332 मीटर पर सेकेंड। ये जो मैंने आपको ये 3 चीजें करवाई हैं, ये लर्न करनी है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज दिस, velocity of light in air also consider equal to velocity of light in vacuum, velocity of sound in vacuum 0, but velocity of sound in air 332 मीटर पर सेकेंड। अब ये नोट करने के बाद अब उस सी पॉइंट पे आओ, सी पॉइंट पे कि भाई हमें 1 मीटर डिफाइन करना है। सी डेफिनेशन में 1 मीटर डिफाइन करना है, इसलिए हम इसमें एक लाइन लिख के पीछा छुड़ा लेंगे कि 1 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट या कवर्ड बाय लाइट, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1/3 इंटू 10 की पावर 8 सेकेंड। पीछा छूटा, पर वो आपको अलग से पूछेगा भाई फर्स्ट डेफिनेशन कौन सी थी, फिर उसको रिजेक्ट करके कौन सी ली, और फिर उसको रिजेक्ट करके कौन सी ली। बुराई कुछ नहीं है, बहुत बार आता है। क्रिप्टोन 86 जो लाइट निकालता है, उस लाइट की कुछ वेवलेंथ होती है। ये वेवलेंथ है एक लाइट की, ये 2 वेवलेंथ हो गई। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होता है उसे वेवलेंथ बोलते हैं। तो जो क्रिप्टोन 86 है उसकी 1605,763.73 इतनी वेवलेंथ मिलके, किसकी वेवलेंथ मिलके, क्रिप्टोन 86 एलिमेंट के द्वारा जो लाइट निकाली जाती है, उस लाइट की इतनी वेवलेंथ मिला के, देखो एक्यूरेसी कितनी है, इतनी वेवलेंथ लेके 1 मीटर बोला हमने दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे हमने कह दिया 1 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन दिस मच सेकेंड इन वैक्यूम। बेटा फिर आपको पता है भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस का किया हुआ है ना आपने, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड लाइट की कितनी, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लिया, 1/3 इंटू 10 की पावर 8। कैंसिल होके डिस्टेंस कितना बचा, 1 मीटर। इसलिए छोटी से छोटी क्लास का बच्चा भी डिफाइन कर सकता है कि 1 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन दिस मच सेकेंड। बेटा नेक्स्ट, यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ मास, बस इसकी 2 याद करनी है।
यूनिट ऑफ मास, सबसे पहले वो ही बात कि 1 किलोग्राम को डिफाइन करने के लिए एक प्लेटिनम एरिडियम का सिलेंडर लिया, प्लेटिनम एरिडियम का सिलेंडर लिया जिसका डायमीटर 3.9 सेंटीमीटर लिया, जिसकी हाइट भी 3.9 सेंटीमीटर ली, और उस सिलेंडर का मास को हमने माप के 1 किलोग्राम स्टैंडर्ड कह दिया। सो 1 किलोग्राम इज द मास ऑफ ए, किसका भाई? 1 किलोग्राम इज द मास ऑफ दैट प्लेटिनम एरिडियम सिलेंडर। 1 kilogram is the mass of a platinum iridium cylinder। 90% ये 10% ये जो एलोय बना ऑफ हाइट, चलो हुज हाइट एंड डायमीटर इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर। अरे याद तो यहीं से हो गया भाई, कोई टेंशन ही नहीं भाई। एक प्लेटिनम एरिडियम के एलोय का सिलेंडर लिया जिसकी हाइट 3.9 सेंटीमीटर, जिसका डायमीटर, रेडियस नहीं डायमीटर 3.9 सेंटीमीटर। उस सिलेंडर के मास को हमने 1 किलोग्राम बोला इनिशियली, और ये प्रिजर्व कर दिया, सेफ रख दिया इन ए वॉल्ट नियर सेवरेस, एट सेवरेस नियर पेरिस। बेटा सेकंड डेफिनेशन 1 किलोग्राम की, अरे ये समझ आ गया होगा ना, 1 किलोग्राम की सेकंड डेफिनेशन पहले, सेकंड डेफिनेशन से पहले ये एक नोट लिखो जो मैंने कल भी बताया था आपको। डेंसिटी या एब्सोल्यूट डेंसिटी, इसका कोई फर्क नहीं। एब्सोल्यूट का मतलब पूरी तरह होता है, या डेंसिटी बोल दे या एब्सोल्यूट डेंसिटी बोल दे। ऑफ वाटर इज 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बेटा जो हमारे सब्जेक्ट में डेंसिटी यूज होंगी उनमें एक डेंसिटी तो ये यूज होती है बार बार, वो किसी न्यूमेरिकल में वाटर की डेंसिटी बताएगा नहीं आपको कि भाई ये है ये यूज कर लो ना। वो ये चाहता है कि भाई आपको ये 2 डेंसिटी याद रहे, एक वाटर की डेंसिटी, दूसरी मरकरी की डेंसिटी, क्योंकि मरकरी भी बहुत बार यूज होता है। डेंसिटी ऑफ मरकरी क्या होगी? 13.6 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब और 13.6 ग्राम
पर सेंटीमीटर क्यूब। बेटा ये दो डेफिनेशन आपको दो वैल्यू लर्न करनी है रे, एक ये एक ये। तीसरी मैंने बताई थी आपको सुबह, कल वाले ग्रुप में, 1 लीटर 10⁻³ मीटर क्यूब। 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। अब आप 1 किलोग्राम डिफाइन करो। देखो सबसे पहली बात, जो हमारे घरों में जैसे अमूल का दूध या पेट्रोल हम गाड़ी में डलवाते हैं या कोई रिफाइंड ऑयल आता है, किसी भी चीज के 1 लीटर वॉल्यूम का मास, किसी भी चीज के 1 लीटर वॉल्यूम का मास 1 किलोग्राम नहीं होता, किसी का नहीं होता। दिस इज ओनली वैलिड ओनली फॉर वाटर, ओनली फॉर वाटर। फॉर एग्जाम्पल देखो, हमें पता है कि वाटर की डेंसिटी 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, और 1 लीटर वॉल्यूम की यूनिट है -3 मीटर क्यूब है। तो मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर इक्वल टू, बताओ मास किसके बराबर होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मैं आपको शुरू से लास्ट तक छोटी से बड़ी सारी चीजें बताता चल रहा हूं, इनको अच्छी तरह रिवाइज करना है। डेंसिटी 10⁻³ 1 लीटर का वॉल्यूम 10⁻³ इक्वल टू 1 किलोग्राम। मीन्स कितनी अच्छी बात है कि भाई हमारे आसपास हमारे घरों में जितने भी लिक्विड्स हैं, जितने भी लिक्विड अवेलेबल हैं, किसी भी लिक्विड के 1 किलोग्राम का मास, सॉरी बेटा, किसी भी लिक्विड के 1 लीटर का मास 1 किलोग्राम नहीं होता सिवाय वाटर के। इसलिए हमने डेफिनेशन एक लाइन की लिख दी कि भाई 1 किलोग्राम, बी डेफिनेशन है पहली हो चुकी थी, 1 किलोग्राम इज द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर at 4 डिग्री सेल्सियस। एक्यूरेसी देने के लिए आपको ये कहना है 1 किलोग्राम इज द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, और 1 किलोग्राम इज द मास ऑफ a cube of side 10⁻⁻1 मीटर और 1 डेसीमीटर मेड अप ऑफ वाटर। इस पूरी डेफिनेशन में मैंने सारी चीजें बता दी आपको। ये 1 लीटर है, 1 लीटर मीन्स 10⁻³ है, तो जो इसका क्यूब बनेगा उसकी साइड
10⁻⁻1 मीटर होगी। और 10⁻1 मीटर किसके बराबर होगी? 1 डेसीमीटर के। अरे मीटर को 10 से मल्टीप्लाई करें तो डेसीमीटर बनता है, फिर डेसी से सेंटी बनता है, सेंटी से मिली बनता है, ये हम कर चुके हैं। तो बेटा ये यूनिट ऑफ मास में जस्ट आपको 2 डेफिनेशन लर्न करनी है, जस्ट 2 डेफिनेशन। एक प्लेटिनम एरिडियम का सिलेंडर लिया, प्लेटिनम एरिडियम का सिलेंडर जिसका डायमीटर 3.9 सेंटीमीटर, उसकी हाइट डायमीटर के इक्वल, उसका मास 1 किलोग्राम। सेकंड 1 किलोग्राम इज द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अरे इन डेफिनेशंस के साथ साथ हमें बहुत सारी चीजें और भी तो पता चल रही है ना। अब यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ टाइम बेटा वो मैं कल करवाऊंगा आपको, पर उससे पहले एक स्पेशली ये चीज कर लो कि ये एक स्ट्रिंग लेके, एक थ्रेड लेके, इसके नीचे एक मास m हैंग कर दिया, तो जब इस मास को, इस सिस्टम को जब एक थ्रेड के साथ एक मास हैंग कर दिया, तो इस सिस्टम को हम सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। एक बात, ये सिस्टम सिंपल पेंडुलम है, खत्म। फिर हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, तो ये ऐसे ऑक्सीलेट करने लगेगा, ऑक्सीलेट। और इसका टाइम पीरियड बेटा आज नहीं कल क्रैम करना ही करना है, डेरिवेशन भी करेंगे। इसका टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 अंडर रूट L/G आता है। टाइम पीरियड T/2 अंडर रूट, इसका टाइम पीरियड है बेटा ये। दूसरी, अगर इस सिंपल पेंडुलम की लंबाई 1 मीटर ले लें, कुछ बुक्स ये इतने सेंटीमीटर ले लेती हैं, एक ही बात है। अगर हम इसकी लंबाई 1 मीटर ले लें, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड ले लें, पर सेकेंड स्क्वायर, तो इन दोनों में वैल्यू पुट करने पे t की वैल्यू 2 सेकेंड आती है, 2 सेकेंड। इसलिए ऐसा पेंडुलम जिसकी लंबाई 1 मीटर हो, उसका नाम सेकंड पेंडुलम भी होता है। अरे ये तो आपको अच्छी तरह दिमाग में रखनी है। सिंपल पेंडुलम ये हुआ भाई, किसी के भी साथ एक मास को हैंग कर दिया, उसे हमने बोल दिया सिंपल पेंडुलम। इस स्ट्रिंग की लेंथ अगर हम 1 मीटर ले लें, तो इसका टाइम पीरियड किसको कहेंगे? टू कंप्लीट 1 ऑक्सीलेशन, टू कंप्लीट 1 ऑक्सीलेशन, टू कंप्लीट 1 साइकिल। मतलब जहां से शुरू हुआ पूरा घूम के वहीं पे आने तक जितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, डिनोटेड बाय कैपिटल T। जब इसकी लंबाई 1 मीटर लेते हैं,
तो इससे इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड आता है, इसलिए इसे सेकंड पेंडुलम बोलते हैं। ये बात अच्छी तरह नोट कर लो, इसमें एक एक बात आपको याद करनी है बेटा। कल और परसों दो लेक्चर में और आपके ये 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, तब तक हम डायमेंशंस पे आ जाएंगे। चलो अब तो आप इसको लर्न करके कल आपको मैं इससे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे टाइम की। आप ये डेफिनेशंस याद कर लेना। थैंक्स बेटा।